जीत तो ये था भाई शून्य। अरे आप लोग आके जैसे देख रहे गीतांजलि पढ़ रहा था मैं। तो मैं जब भी गीतांजलि पढ़ता हूँ तब भी मेरे जहन में एक सवाल आता है जो मतलब अभी अभी से नहीं, मैंने छोटा से सुनते आ रहा हूँ। एक कंट्रोवर्सी, एक सवाल कि क्यों हम लोग का जनगण मन अधिकृत हम लोग का नेशनल एंथम सिलेक्ट किया गया, और उनके उनके विरोध में जितने भी धुआं तैयार किया गया कि क्यों ये क्या राजा के लिए गाया गया है, जितना भी है मैं उसको आज एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जितना भी कंट्रोवर्सी है, तो पहले ये क्यों हम लोग का नेशनल एंथम सिलेक्ट किया गया, तो उसके लिए जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। हमको पता है सबको हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर मैं छोटे में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 24 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का। दूसरा दिन कलकत्ता अधिवेशन का रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहला बार ये कविता सुनाया। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुने इस कविता को, क्योंकि इससे पहले कभी भी मातृभूमि का इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन कभी नहीं था। जो आप उन्होंने इससे भी आगे लिख चुके थे, जो अमर सोनार बांग्ला, जो भी सबको वो सब लोग मंत्रमुग्ध थे, पर ये उससे भी मतलब बहुत कई गुना बेहतर था। जो अमर सोनार बांग्ला, जो हम लोग का भी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, आप लोग को शायद सुन के अजीब लगेगा। साउथ एशियन ये कंट्रीज ही एकमात्र ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जहाँ पर बोला जाता है कि नेशनल एंथम मिलिट्री सॉन्ग्स नहीं, देश माता को ग्लोरीफाइंग है। और ये बात है कि श्रीलंका का भी जो है, जो वो लोग का भी श्रीलंका गाथा, वो लोग का भी जो राइटर है वो खुद बोलते हैं कि मैं रविंद्रनाथ ठाकुर से अनुप्रेरणा लेके लिखा हूँ। तो आपको भी समझ में आ रहा है क्यों ये एसेंस क्यों आया है यहाँ के ये नेशनल एंथम में, क्यों इतना डिफरेंस है इन तीनों ये साउथ एशियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का। तो अब जो मैं बात कर रहा था, तो अब वहाँ से 1911 से 1912 में दूसरा बार इसको सुनाया गया। हम लोग का जो ब्राह्मण समाज है, आदि ब्राह्मण समाज, वहाँ के एक अधिवेशन में फिर से इसको सुनाया गया। तब भी सबका रिएक्शन एक ही रहा। तब रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने सोचा कि इसको अब हम लिखित रूप दे सकते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण समाज का ही जो पत्रिका है, तत्वबोधिनी पत्रिका बोल के, उन्होंने पहली बार इसको लिखा और इसका नाम दिया भारत भाग्य विधाता कविता के शीर्षक से इसने इस कविता को लिखा। ये पहला बार कलकत्ता का बाहर गया 1919 में बसंत थियोफिटिकल स्कूल में पहला बार रविंद्रनाथ खुद ने ये कविता वहाँ पर के एक सभा में जाकर सुनाया। सब स्टूडेंट ये सुन के इतना मंत्रमुग्ध हुए कि उनको रिक्वेस्ट किया इसको इंग्राजी में अनुवाद करने। तो उन्होंने पहला बार इसको इंग्राजी में अनुवाद किया, उसके साथ इसमें सुर दिया, जिसको अभी गाना का रूप मिला। ये पहला बार हुआ 1919 में। अब वहाँ से हम थोड़ा सा बाद आते हैं 1941 में नेताजी ने इस जनगण मन अधिकृत वो अपना नेशनल एंथम हिसाब से लिए, शुभ मंगल बोल के उन्होंने इसको अनुवाद किया, जिसको इंडिया का नेशनल एंथम उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल एंथम डिक्लेयर किया 1942 में जर्मनी के हंसबर्ग शहर से। वहाँ से 1947 में जब नेहरू जी ने हम लोग का फ्लैग होस्टिंग किया 14 अगस्त 1947 में, जब हम लोग का पहला बार फ्लैग होस्टिंग हुआ 15 अगस्त को रात को, सबको वो कहानी पता है। तब नेहरू जी ने खुद कैप्टन ठकरिया, जो कि सब सुख चैन का जो सुर दिए थे, उनको बुलाया, उन्होंने सुर दिया और ये गाना ये हम लोग का नेशनल जनगण मन को हम लोग नेशनल एंथम हिसाब से लाए। और इसको फिर हम लोग 1950 में जो डेलीगेट्स गया UN में, वो लोग जनगण मन को नेशनल एंथम सबसे प्रेजेंट किया वहाँ पर। तो ये था पूरा क्यों हम लोग आपको देख पा रहे हैं कि 1911 से ये हम लोग का जो लेटर खाप ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हम लोग के साथ रहा। इसलिए
इस रेस्पेक्ट में नेताजी को रेस्पेक्ट देते हुए, हम लोग का आईएनए को रेस्पेक्ट देते हुए, पूरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को रेस्पेक्ट देते हुए नेहरू जी ने जनगण मन अधि का हम लोग का नेशनल एंथम चुना। तो अब जो इसके खिलाफ जो कंट्रोवर्सीज हम लोग क्रिएट करते हैं कि ये क्या राजा के लिए गाया गया था क्या, तो अब वो जो अगर पहला लाइन आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके लिए लिखा था। पहला लाइन ही है, जनगण मन अधिनायक जयो है। मतलब जनगण जो जनगण है उनका जो माइंड को जो रूल करता है, मतलब जो मन का जो राजा है, तो मन का राजा हम लोग कभी राजा को नहीं बोलते हैं, और रविंद्रनाथ के लिए तो कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी अंग्रेज शासन को नहीं माना था। उन्होंने बंगो आंदोलन में जब बंगाल का डिवीज़न हुआ, तब बंगो आंदोलन में भी वो आमद सोनार बांग्ला उनका था, फिर राखी, सब वो लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, आप वो सब हिस्ट्री में पढ़े हैं कि वो किस, यहाँ तक कि वो एडुकेशन जो ब्रिटिश का एडुकेशन सिस्टम थे उनके भी खिलाफ थे, जिसके लिए वो हम लोग का पुराना वैदिक एडुकेशन सिस्टम को शांति निकेतन में फिर से इस्टेब्लिश किया। मतलब आप कभी नहीं बोल सकते कि उनका मन का राजा कोई ब्रिटिश हो सकता है। तो अगर आप लोग अगर आप लोग कहते कि आपका मन का राजा ब्रिटिश था, क्योंकि यहाँ पर मन का राजा का बात हो रहा है, तो आप लोग वो एक हिसाब से ले लीजिए कि इसके लिए गाना लिखा गया, वो आप लोग के ऊपर है, पर उनके लिए तो नहीं था और शायद हम लोग के लिए भी नहीं है जनक। तो अब जो दूसरा कंट्रोवर्सी आता है कि ये किसके लिए, मतलब क्या सिर्फ ब्रिटिश के जो कॉलोनियल स्टेट्स थे उसके लिए था, क्या पूरा इंडिया के लिए लिखा गया था ये गाना। तो अब वो भी अगर आप पीछे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, गाने में समझ में आएगा किसके लिए लिखा गया था। जैसे जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। फिर जो आ रहा है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, मतलब पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हम लोग का पूरा जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है, वेस्टर्न बॉर्डर्स है पूरा, तब हम लोग का पंजाब मतलब पूरा पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में भी थोड़ा सा चल गया, मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान पंजाबी है, तो वो जो पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान में, तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो वो पूरा हुआ द्राविड़, मतलब द्राविडियन पेनिनसुला। और यहाँ पर तो सबसे बड़ा एग्जांपल द्राविडियन पेनिनसुला के अंदर ही हम लोग का हैदराबाद पड़ता है, जिसका निजाम हम लोग का सबसे लास्ट रूलिंग एम्पायर था ब्रिटिश के इंडिपेंडेंस के बाद भी, वन ऑफ द लास्ट रूलिंग एम्पायर। द्राविड़ उत्कल वंगा, मतलब हम लोग का पूरा जो ईस्टर्न बाउंड्रीज है उसको पूरा कवर किया। उसके बाद नॉर्दर्न के विंध्य हिमाचल, मतलब जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है उनके जो है वो आता है विंध्य पर्वत, हिमाचल पर्वत, मतलब हम लोग जो हिमालय अभी बोलते हैं, हिमाचल रेंज, विंध्य रेंज, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट जो है, मतलब आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वो सब हो गया विंध्य हिमाचल। यमुना गंगा, मतलब बाकी जो यूपी आ गया, जो जहाँ पर इलाहाबाद वाराणसी, मतलब जो हम लोग का यमुना और गंगा तट में स्थित है वो सब। गंगा यमुना उच्छल जलधि तरंगा, मतलब उसका जल जहाँ से फ्लो कर रहा है, उच्छल जलधि तरंगा, वो जाके फ्लो करके पड़ कहाँ रहा है, इंडियन ओशन में। मतलब इंडियन ओशन जो हम लोग का लास्ट फ्रंटियर है। उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नाम में जागे, तव शुभ आशीष मांगे। वी एज द होल आस्किंग फॉर योर प्रेज, हम लोग सब कोई मिलके आपसे, मतलब भगवान, देश माता, आपसे आपका आशीष मांग रहे हैं, भारत का और डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो। आशीष मांगे गाये तव जय गाथा, जनगण मंगल धायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे। So we pray to you, our motherland, our Lord, we are praying to you so that we can grow। मतलब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था कि ये किसी राजा के लिए लिखा गया, ये नहीं है एकदम, ये लिखा गया था जो हम लोग का मन का राजा मतलब भगवान या जो देश माता है वो। और ये हम तो आप लोग को बोल ही दे, कैसे आपको पता चल रहा है कि ये पूरा इंडिया को एक ऐसे कॉन्टिनेंट, एज ए यूनियन लिखा गया, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट्स को। तो आप लोग की सोच लीजिए आपका मन का राजा कौन है। मेरे लिए तो देश माता था रविंद्रनाथ ठाकुर।